लंबे समय तक सरसों के तेल के भाव में जबरदस्त उछाल आ रहा था, लेकिन अब यह शांत हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से निरंतर इसका भाव नीचे आ रहा है। सरसों तेल के रेट कम होने के मुख्य कारण सरसों के भाव में कमी और तेल की मांग में नरमी आना है। वहीं व्यापारियों और ग्राहकों को इससे काफ़ी फायदा है। उनका कहना है कि सरकार लगातार राहत दे रही है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि देश में पिछले कुछ समय से सरसों के भाव भी कम हुए हैं। एक बार 8,000 रुपये क्विंटल को पार कर चुके सरसों के रेट अब 6,6500 रुपये के दायरे में चल रहे हैं। उत्तर भारत में सरसों तेल की खपत ज़्यादा होती है। वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात में सूरजमुखी, सोयाबीन, बिनौला, मूंगफली जैसे अन्य तेलों की अधिक खपत है। भावों में बेतहाशा बढ़ोतरी होने से भी सरसों के तेल की मांग कम हुई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, गिरावट आ रही है। वहीं ग्राहकों को सरसों के तेल के भाव में गिरावट से खुशी है। अब उनके रसोई का बजट नहीं बिगड़ेगा। वहीं बता दें कि सरसों के तेल खरीदने वाले प्रवीण सचदेवा की माने तो कहा कि सरकार का सराहनीय कदम है। पिछले 2 सालों से महंगाई का बुरा हाल था। पहले सरसों का तेल 200 लीटर हम खरीदते थे और अब 145 लीटर सरसों का तेल हमने खरीदा है। जो रुपए हमें इतने बचत हुए हैं वह किसी काम में लगा सकते हैं। आगे हम सरकार से उम्मीद लगाते हैं कि इससे भी ज़्यादा हमें कम महंगाई देखने को मिले। वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्य गोयल है। गोल जी, जिस तरह से सरसों के तेल और जो रिफाइंड है उनके तेल रेट कम हुए हैं, कितना फ़ायदा लोगों को मिलेगा? सरसों का तेल भाई साहब ये लगा लीजिए आप, मई जून के अंदर जो 190-95 रुपये लीटर की पोजीशन बन गई थी, वो आज की डेट में 145-50 रुपये लीटर, 50 रुपये लीटर घटाया। सरकार ने भी पूरा हस्तक्षेप दिया है। लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से। तो क्या कारण जो रेट घटाई है इसकी किस तरह? सर बड़े भी इसी तरीके से थे। अब एक तो सप्लाई बढ़ी है, इतने ऊंचे रेटों में लोगों की डिमांड भी घटी थी, तो गरीब आदमी को जो अपना क्या होता है रोजी रोटी चलाता है उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। क्या लगता है और रेट कम हो सकते हैं? इसमें 20 रुपये लीटर और घटने चाहिए जल्दी। जैसे त्योहारों का सीजन आएगा उस पर देखा गया है कि रिफाइंड और खाद्य तेलों की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो क्या इससे कोई रेटों में फर्क पड़ेगा? सर जो रेट बढ़े थे वो इस वजह से बढ़े थे, जो विदेशी बाज़ारों में जो इनका युद्ध हुआ था जिस टाइम, उस टाइम सप्लाई डिस्टर्बेंस हो गई थी। वो अब सप्लाई बिल्कुल नॉर्मल है। एक्सेस सप्लाई है। पिछले 6 साल 7 साल में जो स्टॉक हाई स्टॉक है आज की डेट में, इस वजह से 20 रुपये लीटर का मंदा और आना चाहिए। तो जैसे सोयाबीन के तेलों पे गिरावट आई है, ऐसे कोई मूंगफली तेलों पे, सनफ्लावर ऑयल पे, किसी और पे भी गिरावट आई है? सनफ्लावर पे भी आई है। सनफ्लावर पे इतनी नहीं आई, मूंगफली के तेलों पे नहीं आई, लेकिन सोयाबीन में काफ़ी गिरावट आई है। सोयाबीन का तेल 175-80 रुपये लीटर का जो भाव बन गए थे, वो आज की डेट में 115 रुपये के करीब ब्रांडेड कंपनियों पे। आपका? मेरा नाम राजीव गोयल है। राजीव जी, सरसों के तेल पर गिरावट देखने को मिली है, क्या कहेंगे? ये सरकार का एक राहत भरा कदम है। ये गरीब जनता और मिडिल फैमिली के लिए राहत की खबर है कि रोज़ सरसों के तेल पे रेट कम हो रहे हैं। और ये सरकार की जो नीति है इससे आम पब्लिक को काफ़ी, गृहिणियों को और जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं सबको काफ़ी रिलैक्स है इससे। और जो ये तेलों में गिरावट है, अभी उम्मीद है आगे भी इस तरह की गिरावट जारी रहेगी। कितना रुपये कम हुए हैं? अप्रॉक्सीमेट लगभग 40 रुपये के करीब 1 लीटर तेल पे कम हो चुके हैं। पहले कितने के बेचते थे? पहले 180-170 रुपये की बोतल बिकती थी, जो अब 140 रुपये बोतल जा रही है। इससे काफ़ी गिरावट है तेल में। और कोई भी तेल में हुई है? ये सभी तेलों में गिरावट है। रिफाइंडों में भी रेट कम हुए हैं। कितने की देखो जो फॉर्चून रिफाइंड है पहले 170 रुपये की थैली थी, आज 145 रुपये की थैली बिक रही है। इससे सभी ग्रैंड और भी कम हो सकते हैं? आगे अभी रेटों का गिरना जारी है, आगे और भी कम हो सकते हैं। सरकार अगर अपनी ये नीति अपनाएगी तो अप्रॉक्सीमेट 110 रुपये के आसपास रिफाइंड आ जाएगा, रिफाइंड और तेल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण सचदेवा है। प्रवीण जी, तेल के दामों में गिरावट हुई, आपने तेल खरीदा है, कितनी राहत मिली है? ये तो एक सरकार का बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि पिछले 2 साल से महंगाई का बहुत बुरा हाल था, जिनसे लोगों को अब तेल ही मेन चीज़ है। क्योंकि कहीं पे बाहर भी कुछ खाने जाओ
घर का बजट बिगड़ा हुआ था, कुछ भी खाने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, सब यही कहते थे तेल के दाम बढ़ गए हैं तो हम क्या करें। तेल महंगा होने से सब चीज़ महंगी हो गई थी। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। सरसों का तेल क्या रेट खरीदा? ये भैया ये हम 200 रुपये लीटर ले रहे थे, जो आज इन्होंने 1 लीटर की बोतल 145 रुपये की दी है। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। 60 रुपये, उस 60 रुपये को हम और किसी काम में यूज़ कर सकते हैं। आगे उम्मीद है कि सरकार इस विषय पे और ज़्यादा ध्यान देगी, जिससे लोगों को और राहत मिले। बाकी ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव कदम लिया गवर्नमेंट ने।